नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र गोस्वामी आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन की क्लास सेकंड। क्लास फर्स्ट की थ्योरी मैंने पढ़ा दिया है, अब क्लास सेकंड आज मेंसुरेशन में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, थ्योरी कंप्लीट हो गई थी, अब क्वेश्चंस करने थे तो क्वेश्चन आज करते हैं। मेंसुरेशन टॉपिक डालिए। मेंसुरेशन चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन में आज हम पढ़ेंगे आयत से पहले, आयत से रिलेटेड वर्ग से पहले मैंने वर्ग की थ्योरी पढ़ाई थी, स्क्वायर। तो वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है। किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है, तो क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा, क्षेत्रफल फाइंड आउट करिए। तो क्या होगा, क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो हल है, क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने पढ़ाया था। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, होता है पाई आर। वर्गाकार वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा गुणे भुजा। कितनी दी है भुजा, एक भुजा 45 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा गुणे भुजा करेंगे, तो 45 का वर्ग करेंगे। तो मैंने वर्ग आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताया था कि अगर किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो जैसे ये ऐसे कर लीजिए, ठीक है। इसका वर्ग आप कर रहे हैं ना, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लीजिए। पहले लिखिए इसका, इसकी लास्ट पहली वाली संख्या का वर्ग 50, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, ये इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें 5 चौक 20, 20 का गुणा 2 में, 20 दूनी 40, फिर एक इधर जोड़िए एक इधर जोड़िए। तो क्या होगा, 5 2 6 4 10 2 20 25 इन योर राइट आंसर टू योर क्वेश्चन। देखिए आसानी से वर्ग के माध्यम से कैसे हमने निकाल लिया, नहीं तो गुणा करने पर कितना टाइम लगता। तो ये वर्ग की भी ट्रिक आपको मैंने बता दी। हाँ, वर्ग मीटर 45 मीटर में था, वर्ग निकाले तो वर्ग मीटर में आंसर आया। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड आंसर रहा है आपका। चलिए सेकंड क्वेश्चन करिए आप। सेकंड क्वेश्चन में आपको देता हूँ वर्ग से रिलेटेड, फिर आगे हम बढ़ते हैं। मान लीजिए एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 16 है। मैदान का क्षेत्रफल मान लीजिए कितना है, 16 है, ठीक है। क्षेत्रफल 16 है, एयर है, तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। 16 एयर है तो भुजा ज्ञात करनी है आपको। तो ज्ञात करके बताइए हमको क्या आएगा आंसर, कैसे निकाल देंगे आप। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, होता है कि नहीं होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुणे भुजा होता है दोस्तों। सबसे पहले 16 एयर को आपका वर्ग, आपको भुजा काहे में ज्ञात करनी है, ये एयर है और इसको ज्ञात करना है मीटर में ज्ञात करना। तो पहले 16 एयर को 16 में 100 का गुणा करेंगे तो ये 1600 मीटर में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा का स्क्वायर होता है। तो क्षेत्रफल क्या है, 1600 है क्षेत्रफल। भुजा क्या है, भुजा क्या दी हुई है, भुजा ज्ञात करना है आपको। तो भुजा का स्क्वायर, अब भुजा इधर लगाएंगे तो इसमें लग जाएगा, रूट लग जाएगा इधर जब आएगा। तो भुजा बराबर आपका क्या आ गया, 4 चौक 16 यानी 40। 40 इन योर राइट आंसर टू योर क्वेश्चन। नोट कर लीजिए, 40 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ग से रिलेटेड हम करते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, आपके 2 क्वेश्चन हो चुके हैं वर्ग से रिलेटेड, फिर आयत और वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं दोस्तों। आज का अपना वीडियो ही क्वेश्चंस पे आधारित है, हम क्वेश्चन करेंगे क्योंकि कल हमने थ्योरी पढ़ी थी, आज हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये रहा वर्ग के क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं, आयत के क्वेश्चन हम करते हैं, आयत पर आधारित क्वेश्चन हम करते हैं। साथ साथ नोट करते चलिएगा। आयत पर वो लिखिए टॉपिक, आयत पर आधारित क्वेश्चन। वीडियो क्लैरिटी में देख लूं, हाँ सही है। आयत पर आधारित प्रश्न, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 डालिए आयत पर आधारित प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों कि किसी एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10 मीटर और 8 मीटर, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए
आयत है, आयत की लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई कितनी दी है 8 मीटर। तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे आप, क्या करेंगे? तो मैंने बताया था आपको आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल, थ्योरी पहले फर्स्ट क्लास देख लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाने वाला। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी दी है यहाँ पे? लंबाई 10 दी है, चौड़ाई कितनी दी है 8, तो 10 8 80, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया 80 हो गया। यही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिए। अच्छा, ये दोनों अगर सेंटीमीटर में दिए होंगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, बस यही फर्क होगा। दूसरा नंबर सवाल करिए, दूसरा नंबर सवाल आपके लिए है, इसको मैं अगर नहीं बनेगा आपसे तभी बताऊंगा। आयत का परिमाप दिया है, आयत का परिमाप 56 दिया है, आयत का परिमाप बराबर दिया है 56, लंबाई दिया है 15 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई दिया है 15। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे आप? परिमाप बराबर कैसे निकालेंगे इसको क्वेश्चन को करिए, नहीं बनेगा तो हम बताने वाले हैं आपको दोस्तों, पहले आप करके बताइए हमको। सबसे पहले हम यहाँ पे आयत के परिमाप का फार्मूला लगाएंगे। मैंने आपको बताया था आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था 2 प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है आयत का परिमाप बराबर। तो परिमाप कितना दिया है? 56 दिया है 2, लंबाई कितनी दी है 15 दी है, प्लस चौड़ाई ज्ञात करनी है दोस्तों। पहले चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे, तब लंबाई तो दी है, चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे तो आयत का क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। देखिए वीडियो की क्लैरिटी कैसी आ रही है? हाँ, बेस्ट क्लैरिटी आ रही है। चलिए देखिए, तो क्या करेंगे आप? 56 है, तो सबसे पहले आप कुछ ना करिए, इसमें से इसको जोड़िए। सबसे पहले 15 में 2 का गुणा करिए, तो ये 15 में जब आप 2 का गुणा करेंगे दोस्तों, 15 गुना क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यदि आप एक काम करिए ना, इस 2 को यहाँ इधर गुणे में है तो इधर भाग में ले आइए, तो ये 2 से ये कट जाएगा, तो ये 2 दूनी 4, 28 दूनी 56, 28 हो जाएगा। तो 28 बराबर 15 प्लस बी, तो 15 इधर आएगा, तो बी बराबर 28 में 15 घट गया, तो 8 में 5 गया 3, 2 में 1 गया 1, 13 आएगा। तो यहाँ पे आप आयत का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि आपको चौड़ाई चौड़ाई मिल चुकी है 13 और लंबाई 15 दी थी, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई यहाँ पे आपको दी हुई है 15 और चौड़ाई दी हुई है 13, तो 15 में 13 गुणा 15 45, 15 एक कम 15, 15 15 4 19, 195 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर टू योर क्वेश्चन दोस्तों, नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। नोट करिए, आयत पर आधारित 2 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। परिमाप क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन हो चुका है। मैं एक सोच रहा हूं कि विकर्ण पर आधारित आपको क्वेश्चन करवा देता हूं। इसको पहले नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। और पहले मैंने क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन करवाया, फिर परिमाप पर आधारित क्वेश्चन करवाया, अब मैं विकर्ण पर आधारित क्वेश्चन करवाने वाला हूं दोस्तों, तो नोट कर लीजिए। विकर्ण पर आधारित क्वेश्चन नोट करिए। क्या है कि एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है। आयत का विकर्ण कितना दिया है? आयत का तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखिए। आयत का विकर्ण मान लीजिए 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर नोट करिए। और लंबाई 20 सेंटीमीटर दी है। लंबाई कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे आयत का क्षेत्रफल? क्या करेंगे आप करके बताइए, ये क्वेश्चन आपके लिए, इसको आप करके बताइए दोस्तों, क्योंकि आपको फार्मूला में भी मैंने बता दिया था, आयत के क्षेत्रफल का और विकर्ण का फार्मूला भी मैंने आपको बता ही दिया था। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि लंबाई यहाँ पे दी हुई है, चौड़ाई आपको निकालना है, पहले विकर्ण भी दिया हुआ है। तो आयत के विकर्ण बराबर क्या होता है? आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है आपको मालूम है?
आयत का विकर्ण बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। यही होता है कि नहीं होता है? होता है। तो विकर्ण क्या दिया? 25 सेंटीमीटर। 25 का वर्ग करेंगे आप, पहले नंबर पे आप 25 का वर्ग करेंगे, फिर लंबाई कितना दी है? 20 का स्क्वायर, 20 का वर्ग करेंगे प्लस चौड़ाई, चौड़ाई का स्क्वायर करेंगे, है ना। 25 यानी 25 का वर्ग क्या होता है? 625 होता है। तो चौड़ाई का स्क्वायर बराबर ये इसका 625 होता है, 20 का स्क्वायर बराबर 400 होता है। तो 400 इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो चौड़ाई का स्क्वायर अभी स्क्वायर में ही है, चौड़ाई का स्क्वायर पर 625 में 400 हटेगा तो क्या आएगा? 225। और 225 दोस्तों होता है किसका? 15 का वर्ग। तो चौड़ाई बराबर क्या आ जाएगा? 15, क्योंकि इसके इसमें ये लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो ये 15 का वर्ग होता है। 225 का वर्गमूल क्या होता है? 15 होता है। आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। तो चौड़ाई 15 प्राप्त हो चुकी है, लंबाई 20 प्राप्त हो चुकी है। तो आसानी से हम आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितनी दी हुई? 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई अभी हमने निकाला 15 सेंटीमीटर। तो 15 दूना 30, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया दोस्तों। ये 15 सेंटीमीटर निकला, ये 20 सेंटीमीटर निकला। तो 15 और 20 के गुणा करेंगे तो 300 सेंटीमीटर आयत का क्षेत्रफल आपका ज्ञात हुआ। ये आपका राइट आंसर। आयत से सवाल, पहले क्षेत्रफल आधारित हमने सवाल किए, परिमाप पर आधारित सवाल किए, क्षेत्रफल आए, फिर विकर्ण पर आधारित सवाल किए। तीनों टाइप के सवाल हम कर चुके हैं दोस्तों। तो ये रहे आपके सवाल, लिख लीजिए। फिर आगे हम बढ़ते हैं और वर्ग पे आधारित क्वेश्चंस करने वाले हैं दोस्तों। चलिए, ये कंप्लीट हुआ। फिर वृत्त पर आधारित क्वेश्चन हम कर लें, क्योंकि आज क्वेश्चन को करवाने हैं। आज मैंने थ्योरी क्लास करवा दी थी, ये क्वेश्चनों की प्रैक्टिस है दोस्तों। मैंने कहा था ना, मैं एक एक आप देखिए, इसके बाद ये तो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, इसके बाद मैं प्रीवियस ईयर लेके आऊंगा। एक एक चीज कंप्लीट करवाने वाला हूं, बेसिक से उठाना है, ऊपर तक ले जाना है दोस्तों। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, करते रहिए। चलिए, मैंने 3 चीज पढ़ाया था आपको, स्क्वायर, रेक्टेंगल और एक और चीज पढ़ाया था जिसका नाम था वृत्त, सर्कल। तो वृत्त पर आधारित क्वेश्चन अब हम करेंगे, वृत्त पर आधारित प्रश्न। पहला नंबर प्रश्न वृत्त पर आधारित लिखिए। वृत्त का परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की परिधि कितनी दी है? 44 सेंटीमीटर। पहले परिधि से हम क्या निकालेंगे दोस्तों? त्रिज्या निकालेंगे, तब तो हमको क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो वृत्त की परिधि कितनी दी है? 44 सेंटीमीटर। फिर हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये बताइए, अब वृत्त की परिधि बराबर का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर 2πr। परिधि कितना दिया? 44 सेंटीमीटर। 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान यहां हम पहले ज्ञात करेंगे, तब ना क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों। तो देखिए, 22 दूनी 44, इससे ये कट गया, तो आर का मान क्या निकला? डायरेक्ट 7 निकला। आर का मान कितना निकला? किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? आर का मान क्या निकला? 7 निकला। आर का मान कितना निकला? 7 सेंटीमीटर। फिर हम क्या ज्ञात करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला मैंने सभी फार्मूले लिखवा दिए, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान मैंने लिखवा दिया था आपको 22/7, और वैसे लेंगे तो 3.1416 होता है। कर लीजिए। 7 3 21, एक आया, 7 3 21, एक आया, 0 7 1 7, 3 7 4 28, 2 20 आया, फिर 7 दूनी 14, 6 आया, 60, 7 8 56, 7 8 56, हाँ, 3.1428 होता है। ठीक है ना। तो पाई का मान क्या होता है? 22/7। आर का मान मैंने ज्ञात किया 7 सेंटीमीटर, गुणे 7 गुणे 7, 7 का स्क्वायर है, तो 7 एक 7 से एक 7 कट गया, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। फिर एक और क्वेश्चन हम करवाते हैं आपको। चलिए, एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार, सही के क्वेश्चन करवाएं तो वृत्त के भी क्वेश्चन 2 करवा देते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल का कौन सा भाग होगा? यदि वृत्त की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल पहले के क्षेत्रफल का कितना भाग होगा? करके बताइए आप, फिर मैं बताता हूँ इसको। करिए। क्या सो बोल रहा सवाल? त्रिज्या को 1/3 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल करके, तो वृत्त का क्षेत्रफल मैंने पढ़ाया था आपको, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है दोस्तों, यही होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं भैया। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है सवाल कि वृत्त की त्रिज्या को 1/3 करना है। तो देखिए, पाई का मान तो पाई का मान रख लीजिए, आपको रखिए चाहे ना रखिए। अब इसको आपको 1/3 करना है, तो आर के मान को 1/3 करना है, 1/3 करना है। अब का स्क्वायर, तो पाई 3 का स्क्वायर आर बटे 3 तिकाई 9, आर स्क्वायर बटे 9 स्क्वायर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? 1/9, 1/9 गुनी हो जाएगी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1/9 गुनी हो जाएगी। उसके क्षेत्रफल का त्रिज्या कितना हो जाएगा? 1/9 भाग हो जाएगा। पहले के क्षेत्रफल पर त्रिज्या 1/9 भाग हो जाएगा दोस्तों, यही आपका राइट आंसर है। भाग क्षेत्रफल का 1/9 भाग हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम ट्रायंगल की वीडियो लेके आएंगे। ट्रायंगल पढ़ाने वाले हैं दोस्तों, ट्रायंगल के क्वेश्चन करेंगे, फिर चतुर्भुज के क्वेश्चन करेंगे, त्रिभुज चतुर्भुज जितने आते जाएंगे, सच त्रिभुज के जितने टाइप हैं उनको पहले थ्योरी लेके आएंगे त्रिभुज चतुर्भुज की, फिर त्रिभुज और चतुर्भुज के सभी क्वेश्चनों को हम करवाने वाले हैं दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे। नमस्कार।